नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 94वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध से एक राजकुमार ने पूछा कि हम सुख के साधन बढ़ाते जाएं, इससे मेरा कल्याण होगा या सब कुछ छोड़ दें, दुख खोजें और खुद को, शरीर को दुख पहुंचाएं, इससे हम मेरा कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा? हम बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएं, हम और अच्छे अच्छे अपार्टमेंट लेते जाएं। एक शहर में अपार्टमेंट है तो दूसरे शहर में, तीसरे शहर में लें। एक कार है तो दूसरी कार लें, तीसरी कार लें। तो ये सुख के साधन बढ़ाने से मेरा कल्याण होगा या कि दुख के साधन से? ऐसी भी परंपरा रही है कि सब कुछ छोड़ देते हैं लोग और छोड़ने के बाद में शरीर को तरह से दुख देते हैं। कोई कांटों पर सोया है, कोई उल्टा खड़ा है, कोई जो है वो अ, बिना कपड़े का ही चल रहा है, कोई सिर्फ पैदल ही चल रहा है। तो शरीर को कष्ट देने के जरिए हम कल्याण पा सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा सुख के साधन जुटाएं हम और सुख से मेरा कल्याण होगा? ये सवाल आया तो तथागत ने क्या उत्तर दिया, हम इसी पर आज बात करेंगे। हुआ ये कि तथागत एक बार भग्ग देश के सुमसुभार, एक पर्वत का नाम है, उस पर्वत पर ठहरे हुए थे और वहां पर राजकुमार जो था, तो राजकुमार का महल तैयार हो गया था। अ, और महल, उस महल का नाम था पद्म महल। वो कमल की तरह का एक महल उन्होंने बनवाया था, बहुत सुंदर महल बनवाया था। लेकिन अभी तक उस महल में किसी श्रमण का पांव नहीं पड़ा था और किसी ज्ञानी पुरुष का, कोई गुरु, इस तरह के लोगों का उसमें पांव नहीं पड़ा था। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं तथागत को आमंत्रित करूं। तो उसने अपने एक युवा को, संजिक पुत्र नाम का एक ब्राह्मण युवक है, उसको राजकुमार ने भेजा तथागत के पास और कहा कि मेरी तरफ से जाके तथागत को प्रणाम करो और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लो, वो कैसे हैं, और फिर उसके बाद उन्हें आमंत्रित करो कि हमारे यहाँ वो भोजन पर आए। तो वो ब्राह्मण पुत्र गया और वैसा ही उसने किया। और बुद्ध जो है, जो मौन रह के वो उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसके बाद देर रात जब हुई तो राजकुमार ने खूब अच्छे अच्छे भोजन तैयार करवाए और तैयार कराना शुरू किया। सुबह होते होते भोजन तैयार हो गया और उसके बाद उसने खबर भिजवाई। तो थोड़ी देर के बाद में, दोपहर से पहले ही, अ, तथागत जो है वो अपना भिक्षा पात्र लेके और भिक्षु संघ के साथ आए, महल पर आए। महल के सामने ही राजकुमार खड़ा था। उसने जैसे ही तथागत को आते हुए देखा दूर से, तो वो आगे बढ़ के उनका स्वागत किया, उनको महल के पास ले गया। महल में जो सीढ़ियां थी, तो राजकुमार ने आदेश दिया था कि सीढ़ियों पर सफेद कपड़ा बिछा दिया जाए और सब जैसे आज कालीन होता है, तो सफेद कपड़ा बिछा दिया जाए। उस पर बुद्ध जो है वो पहला पांव बुद्ध का ही पड़े उस पर। तो तथागत जब वहां गए तो देखे कि सीढ़ियों पर तो एकदम सफेद कपड़ा जो है वो बिछा हुआ है, सुंदर कपड़ा। तो वो ठिठक गए, वो रुक गए वहां पर। तो फिर राजकुमार ने कहा कि आप रुक क्यों गए, आप चलें। तो इससे ही आप जब चलेंगे, इतना सुंदर मैंने कपड़ा बना रखा है और महल है, तो आप इसकी सीढ़ियों पर जब आप चलेंगे, इस कपड़े पर आप पैर रखेंगे तो कल्याण होगा इससे। तो तब भी तथागत वहां रुके रहे, वो आगे नहीं बढ़े। फिर उसने आग्रह किया, 3 बार आग्रह किया, वो नहीं बढ़े। तब तथागत ने आनंद की तरफ देखा। आनंद हमेशा साथ रहते थे। तो आनंद आनंद ने कहा कि इस कपड़े को आप हटा लें यहाँ से, तभी तथागत ऊपर जाएंगे। तो उसके बाद राजकुमार ने आदेश दिया, फिर वो कपड़ा हटा लिया गया। ऊपर गए और उनके लिए फिर राजकुमार ने भोजन परोसा और खुद अपने हाथ से भोजन कराया। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद जब भोजन कर लेने के बाद, जैसे कि उस समय वो हर राजकुमार या राजा या जिसके यहाँ भी जाते थे, वो भोजन के बाद कुछ सवाल करते थे, जो भी उनके मन में हो। तो राजकुमार ने सवाल किया यहाँ पर कि मेरा मत है, मेरा मानना है कि जीवन का कल्याण दो तरह से हो सकता है।
कल्याण की प्राप्ति करनी हो तो दो तरह से हो सकता है, या तो खूब सुख के साधन जुटाएं, खूब बैंक बैलेंस बढ़ाएं और खूब संपत्ति इकट्ठा करें, खूब ऐश करें, या तो इस तरह से कल्याण होगा, या ठीक इसके विपरीत सब कुछ त्याग देने, जंगल में चले जाने, एकदम सब कुछ त्याग देने से ही, भिक्षु बन जाने से ही कल्याण होगा। यही दो रास्ता है आदमी के कल्याण का, या तो सब कुछ छोड़ दे या सब कुछ जमा करने में होड़ में जुट जाए। तो तथागत ने इस विचार का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जब युवा था तब मैं भी इसी तरह से सोचता था, और इसीलिए मैंने माता पिता को दुखी अवस्था में छोड़ करके गृह त्याग कर दिया। उनकी इच्छा के विपरीत मैंने सिर मुड़वा लिए, काषाय वस्त्र धारण कर लिया और परिव्राजक के रूप में घर से निकल गया मैं। लेकिन आज एक परिव्राजक के रूप में मैं समझता हूँ कि वो दोनों चीजें सही नहीं हैं। उससे आदमी का कल्याण नहीं होगा। आदमी का कल्याण सद्धर्म से होगा, सद्धर्म पर चलने से होगा। तो राजकुमार ने पूछा कि सद्धर्म क्या है? तो वहां एक अन्य ब्राह्मण युवक था, तो उसने कहा कि आप ये सब जानना है तो आप तीन बातें कहिए कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो ये जब आप कहेंगे उसके बाद वो आप सब चीजें आप जान जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो फिर लेकिन इसके बाद राजकुमार एक कहानी बताता है कि मैं ये क्यों कहूँ, मैं तो जब गर्भ में था तो मेरी माँ जो है वो तब तथागत कौशाम्बी में ठहरे हुए थे, और मेरी माँ गई थी तथागत के पास, और मेरी माँ ने कहा था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का हो या लड़की हो, मैं आपसे मांगती हूँ कि वो हमेशा आजीवन आपका उपासक रहे और आपके बताए मार्ग पर चले। तो वो जन्म नहीं हुआ था तभी मेरी माँ ने जाके ये मांगा था तथागत से, पहली बार। दूसरी बार फिर जब मेरा जन्म हुआ और मैं छोटा ही था, 2-3 साल का था, अबोध था मैं, तब मेरी दाई जो है वो यहीं इसी पर्वत पर उस बार भी आए हुए थे, तो मेरी दाई लेके आई थी, और दाई ने भी कहा था कि इसे आप अपने उपासक के रूप में स्वीकार करें, ये राजकुमार है। तो अब मैं तीसरी बार खुद कह रहा हूँ तथागत से कि मुझे आजीवन उपासक के रूप में स्वीकार करें आप, और मैं आजीवन उपासक बनता हूँ मैं। तो उसने सद्धर्म को जाना, और सद्धर्म क्या है पिछली कड़ियों में हम लोग बात कर चुके हैं। सद्धर्म जो है वो है, अभी एक लाइन में अगर कहें तो सद्धर्म है कि जो आदमी के भीतर गलत प्रवृत्तियां हैं उसका नाश करना, उसको खत्म करना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खत्म करना, दूसरे से मैत्री का भाव रखना, सबसे मैत्री, झगड़ा नहीं, मैत्री का भाव रखना, किसी का अहित नहीं सोचना, हर किसी की मदद करना। तो ये सब और भी बातें हैं उसमें, लेकिन मुख्य बातें ये हैं, 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं। तो ये सद्धर्म है। सद्धर्म के मार्ग पर चलने से ही कल्याण होगा। न महल बनाने से कल्याण होगा, न महल छोड़ने से, न बैंक बैलेंस बढ़ाते जाने से कल्याण होगा, न सब बैंक बैलेंस जो है वो दान कर देने से कल्याण होगा। कल्याण इससे नहीं होगा, वो तो आपका जो कर्म है वो आप कर्म करते जाएं आप। मूल बात यह है कि आपकी भावना अच्छी हो, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में न सोचें, आप किसी को हानि नहीं नहीं पहुंचाएं, आप सबके प्रति मैत्री का भाव रखें, और जो 8 मार्ग बताए हैं बुद्ध ने उस पर आप चलते हैं, तो तभी आपका कल्याण है। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।